हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध क्या है और गुटनिरपेक्ष देश कौन कौन है, गुटनिरपेक्षता क्या है। आज हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस का आंसर। ये जो मार्शल योजना एक क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता है क्लास 12 में स्पेशली। हम आपको सीधे शब्दों में बता दें कि मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। ऐसी योजना थी मार्शल योजना जिसमें अमेरिका ने कहा था कि जितने भी विकासशील देश होंगे, जितने भी विकासशील देश होंगे यूरोप के, जितने भी यूरोप के विकासशील देश होंगे या गरीब देश होंगे, उनको अमेरिका क्या करेगा, आर्थिक सहायता देगा। यानी अमेरिका के विदेश सचिव जो थे मार्शल, उन्होंने ये योजना चलाई थी। ये योजना के तहत उन्होंने कहा था कि जितने भी यूरोप के विकासशील देश होंगे उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का विरोध किया था किसने? रूस ने, सोवियत संघ ने। अब बात यह है कि सोवियत संघ ने इसका विरोध क्यों किया। तो इसका सिंपल सा आंसर है, हम जानते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जब युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध चल रहा था एक्चुअली। तो शीत युद्ध जब चल रहा था तो सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका विकासशील देशों को मुफ्त में आर्थिक सहायता दे करके अपना साम्राज्य उन देशों पर फैला देगा। इसीलिए सोवियत संघ ने मार्शल योजना का विरोध किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि मार्शल योजना क्या था, तो यही लिखेंगे कि अमेरिका के विदेश सचिव ने, मार्शल ने एक योजना चलाई थी जिसका उद्देश्य था कि यूरोप के जितने भी विकासशील देश हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचाया जाए। फिर क्वेश्चन पूछता है कि मोल्टोव योजना क्या था। सिंपल सा आंसर है कि मोल्टोव योजना मार्शल योजना का जवाब था। मार्शल योजना किसने चलाया था? अमेरिका ने। तो अमेरिका का जवाब कौन देगा? सोवियत संघ देगा। तो सोवियत संघ ने मोल्टोव योजना चलाया। मोल्टोव योजना, सोवियत संघ के विदेश मंत्री जो मोल्टोव थे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जितने भी यूरोप के विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, उनको सोवियत संघ आर्थिक सहायता देगा। तो दो बड़ा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या था, मोल्टोव योजना क्या था। मोल्टोव योजना मार्शल योजना के जवाब में आया। मार्शल योजना अमेरिका ने चलाया, मोल्टोव योजना सोवियत संघ ने चलाया। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन बनता है, उत्तर दक्षिण संवाद से क्या समझते हो। उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ यह होता है कि एक 1960 के आसपास में जो गरीब देश थे, गरीब देश ज़्यादातर, विकासशील देश ज़्यादातर दक्षिण के क्षेत्र में थे और जितने भी अमीर देश थे, रिच कंट्रीज़ थे, वो उत्तर के साइड में थे। अब रिच कंट्रीज़ में जैसे आप ब्रिटेन को ले लो, जैसे कि सोवियत संघ को ले लो, जैसे कि फ्रांस को ले लो, जैसे कि आप जर्मनी है, पोलैंड है, ये सारे ऊपर साइड में पड़ते हैं, उत्तर साइड में। और जितने भी गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है, जैसे भारत है, तो ये सारे देश जो है वो नीचे दक्षिण साइड में पड़ते हैं। तो उत्तर दक्षिण संवाद का मतलब यह है कि 1960 में जो गरीब देश थे, जो विकासशील देश थे, उन्होंने एक आवाज़ उठाया कि भाई हम लोगों की सहायता वो देश, उत्तर के वो देश जो विकसित देश हैं वो करें। यानी दक्षिण के देशों के द्वारा 1960 में एक आवाज़ उठाया गया कि जो उत्तर के बड़े देश हैं, जो पैसा वाले देश हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, वो इनकी सहायता करें, दक्षिण के देशों की। ये संवाद उत्तर दक्षिण संवाद कहलाया। एक्चुअली अभी कोई संवाद नहीं है। उसके बाद 1973 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होता है, उसमें एक आयोग का गठन किया जाता है और उस आयोग के तहत फिर उत्तर दक्षिण के लोगों से या देशों से बातचीत शुरू हुआ, जिसी को उत्तर दक्षिण संवाद कहा जाता है। अगर सिंपल वे में हम समझें तो एक लाइन में कह सकते हैं कि उत्तर के कंट्रीज़ जो है रिच कंट्रीज़ थे और दक्षिण के कंट्रीज़ जो है वो थोड़ा पुअर कंट्रीज़ थे। तो दक्षिण के कंट्रीज़ का कहना था कि जो उत्तर के कंट्रीज़ हैं वो इनकी सहायता करें, आर्थिक सहायता करें, इनके यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाएं। इसीलिए इन दोनों के बीच जो बातचीत हुआ उसको उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जाना गया है।
नाटो एक संगठन था जो 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने बनाया था। सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। 1 नंबर का आता है कि नाटो का संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो आंसर लिखेंगे 4 अप्रैल 1949 को। नाटो संगठन का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका। हालांकि नाटो संगठन का जब नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तो इसका विरोध फ्रांस ने किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि नाटो के अमेरिका के नेतृत्व पर किसने सवाल उठाया था या किसने विरोध किया था। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फ्रांस। तो हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 में है समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था सोवियत संघ में चलाई जा रही थी। इसको हम सीधे तौर पे कहें कि ये अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें ज़्यादातर बिजनेस ये सरकार के हाथ में होता है। तो ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ज़्यादातर बिजनेस प्राइवेट लोग करते हैं, कंपनीज वगैरह सब प्राइवेट होती है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये अमेरिका द्वारा अपनाया गया था। अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया था। सोवियत संघ जब 1917 में जब यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, निकोलस द्वितीय का जब अंत हुआ, उसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, यहाँ के राष्ट्रपति लेनिन बने, तो उसके बाद सोवियत संघ ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई, साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई, जो काफ़ी दिनों तक चला। बाद में इसको शॉक थेरेपी के द्वारा बदलने की कोशिश की गई। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि अचानक से झटका देकर के किसी भी चीज़ को बदल देना। तो सोवियत संघ में शॉक थेरेपी देकर के अर्थव्यवस्था को बदलने का एक चलन चला था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो आंसर होगा ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर ज़्यादातर बिजनेस सरकार के हाथ में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें ज़्यादातर बिजनेस जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो ये दोनों मिला देंगे हम तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और ये सवाल तो आपके टॉपिक से अलग है, लेकिन सीधे तौर पर पूछा जाए कि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप याद रखेंगे इसका एक कंप्लीट नोट्स, और उम्मीद है कि हमारा गेस्ट पेपर भी आ जाएगा 12 का और 10 का सफलता के नाम से, तो आपको वो मिल जाएगा समय पर। कोशिश जारी है, अगर हो पाया तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको नोट्स हम प्रोवाइड करा सकते हैं। आप हमको कमेंट में लिखेंगे, सारे टॉपिक पर बना हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप लोकल कतरास एरिया में हैं तो आप आकर के खरीद सकते हैं सफलता में। कहीं बाहर है तो आप डिस्पैच करेंगे, या फिर अगर कोई माध्यम होगा तो वहाँ पर हम भिजवाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभी क्लास 12 का चैप्टर हम शीत युद्ध पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी बात बताई जा रही है। हम कोशिश करते हैं कि आपको सारा चीज़ यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड करा दें। जितना लेक्चर है नोट्स तो नहीं दिया जा सकता है, नोट्स के लिए आपको फ़ोन करना होगा या फिर लिखना होगा। आपको अगर ये सब कुछ ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो थोड़ा मेहनत करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे अगर आपको लगता है। और कोई सवाल होगा, कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। कुछ भी अगर मशवरा है, सलाह है तो आप ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में, हम कोशिश करेंगे उसको सही करने का। लेकिन फ़िलहाल जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर स्टेट के बोर्ड में ये सारे सवाल आते रहते हैं। स्पेशली झारखंड में, बिहार में ये सारे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। राजस्थान बोर्ड है, MP बोर्ड है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको करिए, और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए। पढ़ाई करते रहिए। बहुत शुक्रिया।